आदर्श बौद्ध समाज कैसे निर्माण करे। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनती। हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को निर्माण करना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। आदर्श समाज भी अपने आप निर्माण नहीं होगा। आदर्श समाज को निर्माण करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का सपना था, मैं सारे भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। बौद्ध बनाने का मतलब है ज्ञानी बनाना, सुशिक्षित बनाना, विद्वान बनाना। बौद्ध बनाने का मतलब है सिलवान बनाना, धार्मिक बनाना और सदशील बनाना, उन्हें वैज्ञानिक बनाना। इसे ही बौद्ध कहते हैं। ये बहुत बड़ी मानव सेवा है। तथागत भगवान बुद्ध का मिशन संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए था। उन्होंने सद्धम्म द्वारा अनंत सुख शांति का द्वार खोल दिया मानवता के लिए। मानव प्रेम, बंधु भाव, परोपकारिता, एक दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास और महान सुख शांति प्रस्थापित करने का रास्ता, यानी सद्धम्म तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया है। महान बुद्धत्व ज्ञान के प्राप्ति के बाद वे सारे जीवन भर अपने अंतिम सांस तक मानव कल्याण करते रहे, मानव कल्याण करते रहे। सभी को दुख मुक्ति का और सुख शांति का रास्ता सिखाते रहे और मंगलमय जीवन की उन्होंने प्रस्थापना की, सद्धम्म की प्रस्थापना की। हम उसे अपने जीवन में कैसे लाए, कैसे अपने जीवन में उतारे। हम कैसे आदर्श बौद्ध समाज निर्माण करें, उसे सीखना है, समझना है। भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन एक संप्रदाय नहीं है। बुद्ध ने हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को और सभी मानव को सुखी बनाने का रास्ता सिखाया है, सुखी बनाने का मार्ग बताया है। कई विद्वानों ने तथा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने बुद्ध धम्म को अपना जीवन मार्ग चुना और जीवन में महान सफलता पाई। मैं सारा भारत बौद्धमय बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। बौद्धमय बनाने का मतलब ज्ञानी बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, सुशिक्षित प्रशिक्षित बनाना है। जो शिक्षा जीवन का परम उद्धार करती है, परम विकास करती है। एक बार नागपुर में किसी एक प्रोफेसर ने हमें प्रश्न पूछा, हम समाज को आदर्श बौद्ध समाज कैसे बनाएं? बाबा साहब के सपनों का आदर्श बौद्ध समाज कैसे बनेगा? तब हमने कहा, समाज को बदलना बहुत बड़ी बात है। बड़ा युग पुरुष, महापुरुष समाज को बदल सकता है।
यदि हम समाज को बदलने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि हम अपने से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें, तो अपने को तथा समाज को भी बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये शुरुआत हमने अपने आप से करनी है, अपने आप के परिवार से हमें यह शुरू करना चाहिए। गांव को बदलना, समाज को बदलना कठिन बात लगती है, वो कठिन है, लेकिन अपने आप को बदलना ये आसान बात होती है। अपने परिवार को बदलना ये अपने हाथ में होता है। अपने सीमित परिवार को बदलने की शक्ति हर एक परिवार के मुखिया के हाथ में है, उसके पास है। जो कोई व्यक्ति परिवार का प्रमुख है, परिवार का मुखिया है, यदि वो चाहे तो अपने परिवार को सद्धम्म की दिशा में ले जा सकता है, अपने परिवार को सद्धम्म की दिशा में बदल सकता है। दूसरों के दोष निकालने के पहले, दूसरों को बदलने के पहले अपने आप से, अपने परिवार से शुरू करें, बहुत कल्याण होगा। अपने परिवार को आदर्श बौद्ध परिवार बनाने का संकल्प करें। आपको मालूम है, एक एक परिवार से ही गांव बनता है, एक एक परिवार से ही समाज बनता है। यदि हर एक परिवार के मुखिया ने अपने परिवार को बदलने का संकल्प किया हो और वो अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाता हो, आदर्श परिवार बनाना चाहता हो, और ऐसे ही हर एक परिवार का प्रमुख व्यक्ति अपने अपने परिवार को आदर्श धार्मिक परिवार बनाने का संकल्प करता हो, तो वो परिवार बदल जाएगा। और अपने सामर्थ्य से अपने परिवार को आदर्श और सद्गुणी परिवार बनाने का संकल्प करके जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है, तो उसका वो परिवार आदर्श धार्मिक परिवार बनेगा। और एक एक परिवार से ही गांव बनता है, सारा गांव आदर्श गांव बन जाएगा। सभी परिवार में बदलाव आने से संपूर्ण गांव बदल जाएगा। एक एक परिवार से ही गांव बनता है और गांव से ही समाज बनता है। हर एक के मेहनत से संपूर्ण समाज आदर्श समाज बन जाएगा, आदर्श समाज बन सकता है। लेकिन शुरुआत अपने आप से ही करनी है, अपने आप से ही करनी है। कुछ साल पहले हमने आदर्श बौद्ध परिवार निर्मिति अभियान चलाया था। एक मिनी बस को धम्मरथ में बदल दिया और कुछ लोगों को साथ लेकर अभियान चलाया था। शुरुआत हमने मुंबई से और महाड से की, सारे महाराष्ट्र का दौरा हमने निकाला और संदेश था उसमें कि आदर्श बौद्ध परिवार कैसे निर्माण करे, कैसे निर्माण करे। केवल 6-7 बातें हमने बताई थी, उससे सीखना है।
अमल में लाना है तो बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। यदि अपने परिवार को आदर्श बौद्ध परिवार बनाना है तो पहली बात है उस घर में, उस मकान में सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति के होने से वो एक पहचान है आदर्श बौद्ध व्यक्ति की। मूर्ति के घर में होने से धम्म की प्रस्थापना होती है उस घर में जहाँ बुद्ध मूर्ति हो। बुद्ध मूर्ति सद्धम्म का प्रतीक है। उसी प्रकार उस घर में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की मूर्ति या फोटो होना चाहिए। ये पहली पहचान है, ये पहली बात है। दूसरा, आदर्श परिवार में हर दिन थोड़े में 3 मिनट की बुद्ध वंदना कहनी चाहिए। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना उस घर में हमेशा होनी चाहिए। 3 मिनट की वंदना परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को आनी ही चाहिए। सभी ने बुद्ध वंदना सीखना है, वो सभी को आनी चाहिए। तीसरा है, वंदना कहने के बाद 4-5 मिनट की ध्यान भावना यानी विपस्सना भावना हर एक घर में करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। ध्यान भावना हर एक व्यक्ति ने सीखना है, वो आदर्श बौद्धों की पहचान है। उसी प्रकार चौथे, हर एक परिवार में हर दिन तथागत भगवान बुद्ध ने बताई हुई मंगल मैत्री भावना करनी चाहिए। यह मंगल मैत्री भावना 2-3 मिनट की मंगल मैत्री होती है। यह मंगल मैत्री भावना सर्वप्रथम अपने आप के प्रति मंगल मैत्री करना सीखे। अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मंगल मैत्री करनी है। समाज के सभी लोगों के प्रति मंगल मैत्री करनी है और 10 दिशाओं के प्रति मंगल मैत्री करनी है। हर व्यक्ति के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, गांव के प्रति, देश के प्रति, ये महान पृथ्वी के प्रति और 10 दिशाओं के प्रति, 10 दिशा में रहने वाले सभी मनुष्यों के प्रति, सभी स्त्रियों के प्रति और सभी जीव सत्वों के प्रति, सभी पशु पंछी, सारे जीव सत्व, इन सब के प्रति मंगल मैत्री करना तथागत बुद्ध ने सिखाया। तो हर एक परिवार में ये 2-3 मिनट की मंगल मैत्री करनी चाहिए। ये आदर्श बौद्ध परिवार के लक्षण है। और 5, मंगल मैत्री के बाद दान देने का अभ्यास करें। हर एक आदर्श बौद्ध व्यक्ति ने हमेशा कुछ न कुछ दान देने का संकल्प करना चाहिए और यथाशक्ति प्रत्यक्ष दान देना चाहिए। अपने हाथों से दान देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं निच्चं दानं देथ, यानी निरंतर दान देने का, सेवा का, त्याग का, दान देने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ न कुछ दान देना चाहिए। हम कितना दान देते हैं
ये महत्व की बात नहीं है। अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से थोड़ा बहुत दे, लेकिन अपने पवित्र हाथों से हमें दान देना सीखना है, दान देना सीखना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, सहथे देथ सगार वो देथ, चित्ती कथवा देथ। बुद्ध कहते हैं, अपने पवित्र हाथों से दान देने की आदत डाले, अपने पवित्र हाथों से दान देने का अभ्यास करें। दान पारमिता का हर एक व्यक्ति ने अभ्यास करना चाहिए। दान पारमिता का संचय करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हर एक दिन धम्म के लिए तथा समाज के लिए कुछ न कुछ मुझे देना है, मुझे कुछ सेवा करनी है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, कुछ त्याग करना है, कुछ दान देना है। ऐसा संकल्प करके दान देने का अभ्यास किया जाता है। सद्धम्म का दायक बनने का संकल्प करे, यानी सद्धम्म को दान देने वाला बने, सद्ध को संभालने वाले बने, उनका संरक्षण करने वाले बने, तो बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। और छठी बात है, तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ का, अपने धम्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए हर एक व्यक्ति ने। हर एक परिवार में त्रिरत्न का सम्मान हो, बुद्ध धम्म और संघ का सम्मान हो। काया, वाचा और मन से, काया, वाणी और मन से हम हमेशा त्रिरत्न का सम्मान करना सीखे। त्रिरत्न की प्रशंसा करें, बुद्ध धम्म और संघ का सम्मान करें। ये आदर्श बौद्ध परिवार में हमेशा धम्म गुरु का, भिक्षु संघ का सम्मान किया जाता है। वो सम्मान त्रिरत्न का सम्मान करना है, तो बौद्ध परिवार ने त्रिरत्न का सम्मान करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार सातवां, हर एक आदर्श बौद्ध परिवार में 22 प्रतिज्ञाओं का पालन होना चाहिए, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबके भलाई के लिए बताई है। ऐसे ये 6-7 बातों का परिवार में पालन करने से, इन 6-7 बातों को अमल में लाने से वो परिवार आदर्श बौद्ध परिवार बन जाता है। ऐसे परिवार को ही आदर्श बौद्ध परिवार कहते हैं, और ऐसे ही परिवारों से आदर्श बौद्ध समाज निर्माण होता है, आदर्श समाज बनता है। समाज के सुख शांति के लिए परस्पर मंगल मैत्री भावना की बहुत ज़रूरत है। हमने आदर्श बौद्ध व्यक्ति ने हर दिन परस्पर एक दूसरों के प्रति मंगल मैत्री करना सीखना है। हमें हमेशा एक दूसरों की मंगल कामना करनी है, एक दूसरों को हमें सुख शांति बांटनी है, सुख शांति बांटनी है। इससे ही समाज का बहुत कल्याण होता है, बहुत मंगल होता है। वो समाज मंगलमय आदर्श समाज बनता है। आइए भाई बहनों, हम भी अपने परिवार को
आदर्श धार्मिक परिवार बनाने का संकल्प करें। ये 6-7 बातें अपने जीवन में लाने का संकल्प करें, अपने परिवार के छोटे बड़ों को सिखाए और इन बातों का अमल करें। जीवन मंगलमय बनेगा। धम्म से जीवन मंगलमय बन जाएगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।